2025 का चुनाव आपको याद होगा। चुनाव आने से पहले गहमा-गहमी हुई किस चीज़ को लेकर? तो शिक्षक भर्ती को लेकर। बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली को लेकर गहमा-गहमी होती है। सरकार कहती है कि भैया आपकी बहाली हम तुरंत करने वाले हैं। इसको लेके हल्ला-गुल्ली होता है। बहुत सारे बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। हमें भी याद है कि हमने भी एक बैच स्टार्ट किया था, उस बैच को हमने ख़त्म कर दिया। फिर उसकी तारीखों को ऐलान किया जाता है, बच्चों की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। एक पहले समझ में आया कि इलेक्शन के टाइम ही लग रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, इतनी जल्दबाजी में सरकार थी। फिर इलेक्शन ख़त्म होता है, फिर उसकी तारीखों का ऐलान होता है। लोगों से कहा जाता है, बच्चों से कहा जाता है कि बहुत जल्द हम इसकी परीक्षा लेने वाले हैं। बच्चे सब्र कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार अब हमारे बारे में सोचेगी। फिर एक समय आता है कि बीपीएससी का कैलेंडर जारी किया जाता है और बीपीएससी के कैलेंडर में टीआरई 4 की किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। फिर उस पर थोड़ा-सा सब्र बच्चे खोते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ दिनों बाद फिर से एक आपका नोटिस आता है, इस पे कहा जाता है कि सितंबर महीने में हम इसका एग्ज़ाम करा लेंगे। लोग अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, अपनी तैयारी को स्पीड को आगे बढ़ा देते हैं और अब उनका कार्य होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 में 0.25 2 नंबर 4 नंबर से छँट के बैठे थे कि जैसे ही टीआरई 4 आएगा, हम इस बार अपना झंडा ज़रूर गाड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि झंडा गाड़ेंगे कहाँ आप? सरकार इसके पहले सीरियस होगी तब ना आप झंडा गाड़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम में कुछ धांधली देखने को मिली जिसके चलते बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। जैसे ही बीपीएससी ने एडीओ का एग्ज़ाम कैंसिल किया तो बीपीएससी थोड़ी सख्त हो गई। बीपीएससी ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हमारे द्वारा जितनी भी परीक्षाएँ ली जाएँगी, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, बीपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कट कराती है। तो बीपीएससी के द्वारा आप किसी भी प्रकार की परीक्षा ली जाएगी तो बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया अब किसी भी एग्ज़ाम में हम एक एग्ज़ाम लेके नौकरी नहीं देने वाले। जैसे आपको पता था कि बीपीएससी एडीओ में इस एग्ज़ाम होने वाला था, इस एग्ज़ाम के तहत आपको नौकरी मिलने वाली थी। बीपीएससी टीआरई 4 में या बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी एक एग्ज़ाम होता है जिसके बेस पर आपकी बहाली हो जाती है। क्योंकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है उसके पहले बहुत सारे बच्चे अलग-अलग चीज़ों को पास करके आते हैं। सीटेट पास करते हैं, स्टेट पास करते हैं, तब बीपीएससी की बहाली आती है। तो आज तक सिर्फ़ एक एग्ज़ाम पर उनकी नौकरी हो जाया करती थी, लेकिन अब आपके एक एग्ज़ाम से आपकी नौकरी नहीं मिलने वाली। अब सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए पहला नियम निकाला बीपीएससी ने कि हम 4 ऑप्शन की जगह पर 5 ऑप्शन का ऐलान कर रहे हैं कि हम 5 ऑप्शन रखेंगे। 5वां हमारा ऑप्शन होगा कि अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, तो आपको छोड़ना नहीं है। अर्थात थोड़ा-सा सुधार वहाँ हुआ है क्योंकि सेटर क्या करते हैं ना, एग्ज़ाम के जो सेटर होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि आप रंगिएगा मत, बाकी हम देख लेंगे। तो सरकार ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको हर ऑप्शन को रंगना है, आपके हर ऑप्शन को टिक आउट करना है, इसलिए हम 4 की जगह 5 ऑप्शन रख रहे हैं। इस पर हमने एक वीडियो बना के पहले भी डाल रखा है, आप शॉर्ट्स पे जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में क्या होने वाला है। तो बीपीएससी टीआरई 4 अब लटकेगा, अब थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि जिस प्रकार की धांधली बीपीएससी एडीओ में देखने को मिली है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती, सारा आपका क्या कहते हैं, उसके मामले का निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक बीपीएससी टीआरई 4 लटकेगा। अब बीपीएससी टीआरई 4 सितंबर में हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है और होगी भी तो उसकी चर्चा है कि पहले प्री का एग्जाम लिया जाएगा। अब प्री के सिलेबस क्या होंगे, फिर मेंस का एग्जाम लिया जाएगा तो मेंस के सिलेबस क्या होंगे। अभी तक जो सिलेबस होता था, क्या उससे सिलेबस अब अलग होने वाला है? तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल दिया सरकार ने। सरकार ने कहा कि अब निश्चिंत रहिए, आप पहले आराम से रहिए, हम इसका अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं। अब व्यवस्थाएं कितनी अच्छी होगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीपीएससी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब हम कदाचार मुक्त परीक्षाओं करने के लिए इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बीपीएससी कह रहा है कि पहले हम करने जा रहे हैं प्री, फिर हम करेंगे मेंस। सिलेबस जब तक हमारे पास नहीं आता तब तक हम आपके सामने रख नहीं सकते। सिलेबस उसी के आसपास होगा, मैथ रीजनिंग जीके ये सब पढ़ते आए हैं, सिलेबस उसी के आसपास होगा। तो आप तैयारी जो करते हैं वो करते रहिएगा, उम्मीद इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अब हम लोग एक शिक्षक होके इतना वीडियो बना चुके हैं इस पर कि अब लगता है कि नहीं, अब बेकार है, कितना बोला जाए, किसी एक चीज़ पर कितनी बार बोला जाए। परीक्षा का पेपर लीक होना या उस परीक्षा में कदाचार शामिल होना, कुछ लोगों के द्वारा परीक्षाओं को ठीक से ना कराया जाना, नहीं होने देना, ये सब चीज़ें नई नहीं है बिहार के लिए। बिहार में पहले भी होता रहा है कि हमेशा परीक्षा होता है, फिर उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो जाता है, फिर से परीक्षा होता है। तो ये कोई नया नहीं है, लेकिन अब बच्चे थोड़ा आपके थक चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएससी एडीओ के एग्जाम में रात भर उन्होंने कैसे गुजारा, स्टेशन पर सो जाते हैं, कहीं रोड के किनारे बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास
पैसे नहीं होते ताकि होटल में जाके बढ़िया खाना खाएं और किसी और बढ़िया होटल में रह पाएं। हर वर्ग के लोग एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती हैं, तो तकलीफ तो होती है। लेकिन अभी तत्काल बीपीएससी टीआरई 4 की चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं दिखा देता हूँ क्या आया है कि टीआरई 4 में अब पीटी मेंस भी होगा, एक क्लियर हो गया। अब फैसला क्या कि पेपर लीक हेरा फेरी को देखते हुए 2 चरण परीक्षा होगा। क्या इसकी गारंटी है कि प्री और मेंस का एग्जाम होगा तो पेपर लीक नहीं होगा? अगर ये गारंटी बीपीएससी लेती है फिर ठीक है, इसको भी बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ की गारंटी कौन लेगा कि प्री और मेंस के एग्जाम होने के साथ ही पेपर लीक नहीं होगा, ये कदाचार नहीं होगा एग्जाम में? अगर ऐसा नहीं होता तो ठीक है, अगर फेयर एग्जाम बीपीएससी कराती है इस बेस पर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके बाद भी अगर एग्जाम फेयर ना हो पाए तो फिर बच्चों का सब्र कितना, कहाँ तक? एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम लोग थक चुके हैं वीडियो बनाते बनाते, बातों को बताते बताते कि एग्जाम कब होगा। अब यही सब अगर होता रहे तो फिर क्या बोला जाए? अब बोलने के लिए शायद कुछ ना बचा हो हमारे पास। और हमारे जैसे लाखों ऐसे शिक्षक हैं जो बिल्कुल निराश हैं कि बच्चों के सामने हम क्या रखें, किन बातों को बताया जाए, क्या बोला जाए उनके सामने ताकि बच्चे संतुष्ट हो जाए। क्योंकि जो खबर हमारे पीछे से आती है, हमारे पास बोर्ड की तरफ से आती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ऐसी कोई बात ढंग से आती ही नहीं है तो बताने का मन भी नहीं करता। और आज जो न्यूज़ हम लेके आए हैं, ये मत समझिए कि बच्चों के लिए खुशी का माहौल है, नहीं, बच्चे से निराश हैं। वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी हम इतना एग्जाम बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, फिर सीटेट टेस्टेड पास करते हैं, फिर आके बीपीएससी तैयारी करके एग्जाम देते हैं, यहाँ भी प्री और मेंस कर दिया गया, तो कितनी परीक्षाएं ले जाएंगी? एक शिक्षक भर्ती, एक शिक्षक बनने के लिए ये तो यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का एग्जाम हो गया यार, इतना टफ एग्जाम तो वहां भी नहीं होता है। चलिए, अब इस पे कुछ किया नहीं जा सकता, जो सिस्टम कहेगा उस सिस्टम के अनुसार ही हमें चलना है। तो सिस्टम के लिए ही हम, सिस्टम के अनुसार हमें चलना है, तो सिस्टम के लिए ही करना है, जो सिस्टम कहेगा उस पर कॉपी करना है, ठीक है। तो चलिए, ये क्लियर है कि बीपीएससी टीआरई 4 में प्री और मेंस का एग्जाम दोनों होने वाला है। पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे सवाल बनेंगे, कितने देर के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, इन सब पे चर्चा करेंगे जैसे बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है। मुलाकात आपसे जरूर होगी। थैंक यू सो मच।